Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. Students, in today's video lecture, we are going to discuss objective type questions based on KYPM second for NEET. So, first question is 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 100 liter. Which of the following process is false for the process? अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आइडल गैस है वो एक्सपेंड किया जा रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सबली। आइसोथर्मली मीन्स जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, डेल्टा यू भी ज़ीरो हो सकता है, राइट। ये यू है, यहाँ पे डेल्टा यू भी ज़ीरो है, डेल्टा टी भी ज़ीरो है। जब डेल्टा यू ज़ीरो होता है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होगा, तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर, राइट। दिस प्रोसेस इज़ फॉल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 ग्राम ऑफ एन आइडल गैस जो यहाँ पे है वो ऑक्सीजन है, इज़ एक्सपेंडेड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज़ डबल्ड, मैक्सिमम वर्क डन इज़। देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ एक्सपेंडेड एट STP, ये कंडीशन गिवन है, आइडियल गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो प्रेशर 1 atm लिखा जाएगा, मोल्स जो है कैलकुलेट होंगे, गिवन मोल्स अपान मोलर मास, तो 8/32 जो है 0.25 हो जाएगा मोल। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है एट STP कंटेन्स वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने जो है लीटर जो है होगा एट STP। तो हम 22.4 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो है हमारे पास ये जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज़ 5.6 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम यही होगा, जब इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो ये डबल वॉल्यूम ये आएगा, तो ये इसे हम फाइनल वॉल्यूम रखेंगे। तो वर्क का जो फार्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो P एक्सटर्नल का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू ये रख लिया हमने यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू रख लिया, तो ये हमारे पास वर्क डन -5.6 लीटर ATM जो है आंसर आएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2 मोल ऑफ एन आइडल गैस at 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड्स रिवर्सली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। एंट्रोपी चेंज जो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन आर का वैल्यू 2 लेना हमको यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन 4 जो है चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज़ इक्वल टू 2.303 NR log V2/V1। तो 2.303 एन का वैल्यू भी 2 लिया, आर का वैल्यू भी 2 लिया, V2 20 है, V1 20। इसको सॉल्व करके हमारे पास 9.2 जो है आंसर आएगा। अब देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है और हमें पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो हाँ, डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन पूछा है, उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास। अब डेल्टा NG जो है ये कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फार्मूला। तो डेल्टा NG का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेल्टा NG का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ये सॉलिड है, ये 0। तो इसे हम जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब डेल्टा NG 0 होगा तो डेल्टा H जो है डेल्टा E के बराबर आ जाएगी वैल्यू, राइट। क्वेश्चन 6 जो है हेस लॉ के बारे में पूछा गया कि हेस लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट, तो हेस लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 जो है कंजुगेट एसिड हमसे पूछा गया है HPO3 2-, HPO3 2-। हमें कहा है आपको कि जब भी कंजुगेट एसिड जो है हमें फाइंड करना तो हमें H+ जो है इसमें जोड़ना है। इसमें H+ जोड़ेंगे तो H2 बन जाएगा और ये 2 नेगेटिव का 1 नेगेटिव आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 जो है
0.001 नॉर्मल QH सोल्यूशन हैज़ पीएच। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी गिवन है, पीएच पूछा है। सबसे पहले पीओएच फाइंड करेंगे, उसके बाद पीएच फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 8 जो है, सबसे पहले नॉर्मलिटी गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो मोलैरिटी यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी। फिर पीओएच का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यूज़ राइट। कंसंट्रेशन का जो वैल्यू पुट कर लिया तो हमारे पास जो है पीओएच 3 आ गया। अब हमें पीएच फाइंड करना है, तो 14 माइनस में पीओएच, तो ये 11 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, राइट। अब क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 इज फाइंड द पीएच ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ml जो है 0.5 मोलर HCl है, 10 ml 0.5 मोलर सोल्यूशन NaOH का है और 15 ml वाटर है। इसके लिए हमने पीएच कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन 9 जो है, देखिए क्वेश्चन 9 में HCl है, NaOH गिवन है, राइट, और फिर वाटर भी इसके साथ में है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन गिवन है, NaOH का कंसंट्रेशन भी है, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, वॉल्यूम मिलीलीटर में है, दोनों को लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यहाँ से जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब हमने देखा कि HCl के मोल ज़्यादा है वाटर के अंदर, NaOH के कम है, राइट। तो HCl के कितने मोल ज़्यादा हैं? दैट इज़ रिमेनिंग मोल्स। तो रिमेनिंग मोल जो है HCl का कैसे फाइंड होगा, राइट। रिमेनिंग HCl इन वाटर, तो HCl के जो मोल्स हैं उसमें से सेपरेट कर दीजिए NaOH के मोल्स। तो 0.075 मोल जो है ये वाटर के अंदर HCl के रह जाएंगे। टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का होगा, टोटल वॉल्यूम जो है तीनों कंपोनेंट्स ऐड करेंगे 50 ml आएगा, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करके ये जो है हमारे पास 0.05 लीटर आ जाएगा। अब H प्लस की कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए रिमेनिंग मोल जो HCl के हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो HCl के रिमेनिंग मोल जो हैं 0.0075 डिवाइड बाई 0.05, यह आएगा 0.15। अब हम जो है, जब H प्लस का कंसनट्रेशन हमें फाइंड हो गया तो अब हम pH का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। pH का वैल्यू जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1.5 को आप जो है 2 कंसिडर करेंगे, 0.3 आएगा, और फाइनली ये 1 माइनस 0.3 आ जाएगा, और 0.7 जो है इसके आसपास में हमारे पास जो है करेक्ट आंसर आएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 10th जो है, क्वेश्चन 10th क्या है? pH of the simple sodium acetate buffer is given by pH equal to pK plus log concentration solved by concentration acid. The pH of the solution would be about. क्वेश्चन 10th देखिए, क्वेश्चन 10 जो है pH इक्वल टू माइनस log Ka प्लस log, ये फार्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है। अब Ka का वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे रख ली। साल्ट और एसिड की कंसनट्रेशन इक्वल है 0.1 0.1, ये log 1 0 बन जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है, 1.8 को आपने 2 कंसिडर करना है। तो जब आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, जब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो ये हमारे 4.7 जो है आंसर आ जाएगा pH का, राइट। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन 11th है। देखिए क्वेश्चन 11th में क्या करना हमको, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन 11th है। देखिए क्वेश्चन 11th क्या है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमसे पूछा गया है, n/10 सोल्यूशन ऑफ KCN, K का वैल्यू गिवन है, तो हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो H का वैल्यू जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले KCN का हाइड्रोलिसिस, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला जो है ये है H इक्वल टू अंडर रूट KH/C। KH के लिए ये फॉर्मूला है, KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। Ka का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये जब हम ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो KH का वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये
आ जाएगा 0.71 इंटू 10⁻⁵। अब नॉर्मलिटी जो है दैट इज़ 1/100, इसको 0.01 लिख लेंगे। नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास, राइट। तो इस फार्मूले के तहत अब हम देखिए क्या करेंगे। जब हमारे पास मोलैरिटी आ गई तो हम डायरेक्ट फार्मूला जो है हाइड्रोलिसिस का यूज़ करेंगे। ये के एच का वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन का वैल्यू है। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास 0.7 को 7 कंसिडर कर लिया हमने, 10⁻⁻⁴। तो √7 इंटू 10⁻⁴, इन दोनों का अलग अलग रूट लिया, तो ये 2.6 इंटू 10⁻² जो है आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन 12 है, ये हमारे पास एक साल्ट गिवन है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, राइट। इसकी सॉल्युबिलिटी इस तरीके से डिफाइन की हमने। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है y है तो ये 2y फॉर्म होगा, ये 3y फॉर्म होगा। तो KSP वैल्यू इस तरीके से लिखा जाएगा, 2y⁻2 3y⁻3, तो ये 4y² इंटू 27y³ 108y⁵ जो है इसके लिए आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन 13 जो है, ये हमसे पूछा गया है कि पिंक कलर जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है इसका किसके कारण होता है, ड्यू टू नेगेटिव आयन। क्वेश्चन 14 है CF2 दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, इसके लिए सॉल्युबिलिटी जो है गिवन है इस तरीके से S, तो ये भी S होगा, ये 2S होगा। KSP वैल्यू गिवन है। एट द सेम टाइम यहाँ पे NF भी सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव इसका डिसोसिएशन होगा, राइट। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो ये भी 0.1 मोलर फॉर्म होगा, ये भी 0.1 मोलर फॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट है, राइट, बट दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी निगलेक्ट की जा सकती है। ये हम लिखेंगे 2S+1, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1, ये 0.1 है ये, तो इसको 0.1 ही कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से जो है हमने बताया है कि KSP वैल्यू जो है ये यहाँ पे लिखी है CF2 के लिए, इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि 2S प्लस 0.1, ये हम नियरली 0.1 ही लेंगे क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी है। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट जो है कैल्शियम डाइफ्लोराइड CF2 इस तरीके से लिखेंगे। KSP वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी S रख ली और ये 0.1 रख लिया, तो सॉल्युबिलिटी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करके हमारे पास जो है क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो क्यूब रूट फाइंड करके ये 6.53 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा इसके अराउंड में। अब क्वेश्चन 15 जो है, ये 14th क्वेश्चन यहाँ पे था, 14th क्वेश्चन यहाँ पे है। जो सॉल्युबिलिटी है ये कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर जो है 1.7 इंटू 10⁻⁸ आएगा, राइट। क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन 15 है हमारे पास सिल्वर क्रोमेट आयन है, इसकी सॉल्युबिलिटी इस तरीके से डिफाइंड है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S फॉर्म होगा, ये S फॉर्म होगा। तो अब हम जैसे KSP लिखेंगे सिल्वर क्रोमेट आयन के लिए, सिल्वर क्रोमेट आयन के लिए हम KSP वैल्यू लिखेंगे 2S⁻2S, ये 4S³ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि जो KSP वैल्यू है ये गिवन है, तो यहाँ से S³ का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो है 0.275 का क्यूब रूट निकालेंगे, 0.653 आएगा 10⁻⁴। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के 6.53 इंटू 10⁻⁵ के आसपास जो है ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास इसमें जो है क्वेश्चन 16 जो है, क्वेश्चन 16 देखिए, जो क्वेश्चन 16 जो है
क्यू एंड डब्ल्यू क्या है और क्यू प्लस डब्ल्यू क्या है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू पाथ फंक्शन होता है, क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन, और क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट फंक्शन होता है, राइट। अब क्वेश्चन 17th है, इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ 300 जूल व्हेन 100 कैलोरीज हीट इज सप्लाई टू इट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हीट चेंज 100 कैलोरी, इसको भी हमने जो है कन्वर्ट करना है जूल्स में। फिर उसके बाद जो है ये हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन 17th जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखिए क्वेश्चन 17th में वर्क डन जो है गिवन है, नेगेटिव में है बाय द सिस्टम, और 100 कैलोरी को जब जूल्स में कन्वर्ट किया 420 आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ किया तो ये वैल्यू जो है 120 जूल्स में आंसर आ जाता है हमारे पास, राइट। अब हमारे पास 17th क्वेश्चन के बाद 18th क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है इनमें। तो मास तो एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी हमारे पास एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, तो सरफेस टेंशन इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज फ्री एनर्जी चेंज जो डेल्टा जी क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और डेल्टा एच का क्या होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21 क्या है कि कोई रिएक्शन वेसल जो है 2 लीटर कैपेसिटी है उस रिएक्शन वेसल में, तो 3 मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ, और 1 मोल NO बन रहा है। व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21। तो अब देखिए क्वेश्चन 21 किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन जो है, सी हियर, देखिए N2O2 के साथ रिएक्ट करें 2 टाइम्स NO बन रहा है। इसके 3 मोल्स हैं इनिशियली, इसके 2 मोल्स, और इसके इनिशियली 0 जब हम इनिशियल बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर। एट इक्विलिब्रियम इसके एक्स मोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसके भी एक्स मोल, इसके 2x फॉर्म होंगे, राइट। लेकिन 2x जो है ये क्वेश्चन में 1 के बराबर की 1 है, तो यहाँ से x 0.5 आया। फिर आप x की वैल्यू जो है 0.5 लिखिए, तो ये 2.5 ये 1.5 ये 1 आ जाएगा। तो अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो ऑक्सीजन है, राइट। होल रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग में होगा। तो अब हम जो है ये जो ऑक्सीजन इसका कंसनट्रेशन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो मोल जो है 1.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम जो है पूरे सोल्यूशन का, दैट इज़ 2, ठीक है ना। 2 लीटर जो है कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 0.75 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आयनिक प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ करता है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट। इसका आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ aqueous solution of 0.1 मोलर अमोनियम एस्टेट एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोल्यूशन। पीके जो है फार्मिक एसिड का गिवन है और अमोनिया का भी गिवन है। तो सबसे पहले ये जो है एक वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ साल्ट है, तो इसके लिए हमने पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज़ क्वेश्चन 23। देखिए क्वेश्चन 23 जो है, अमोनियम फार्मेट इज़ अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो हैंस अप्लाई द फॉर्मूला पीएच इक्वल टू 7 + हाफ पी के माइनस पी के बी। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कीजिए, पी के का वैल्यू गिवन है, पी के बी वैल्यू गिवन है, राइट। तो ये आ जाएगा 13/2 6.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लेविस एसिड। देखिए लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ वीक बेस बिकॉज इट इज़ ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। लो प्रेशर भी नहीं आएगा इसका। इट इज़ नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल, ये भी नहीं आएगा आंसर में। लो डेंसिटी भी नहीं, इट इज़ ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड। कंजुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस। तो देखिए कंजुगेट बेस जब भी बताना है तो आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन रिमूव करके NH रहा और एक नेगेटिव का 2 नेगेटिव हो जाएगा, राइट।
तो NH2 नेगेटिव हमारे पास आंसर रहेगा इसके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ pH 12। तो हम जो है जब इनकी pH कैलकुलेट करेंगे, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, जब जैसे फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसका सबसे पहले आप pOH कैलकुलेट करेंगे। POH कैलकुलेट करके वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। जब आप pH कैलकुलेट करेंगे तो pH जो है फिर 14 - 2 12 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.02 मोलर सोल्यूशन HCl का है तो उसके लिए pH कैलकुलेट करनी है हमने, राइट। तो क्वेश्चन 28, देखिए pH कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने 0.02 को हम 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, राइट। 2 × 10⁻², राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 28 जो है 0.002, तो 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, HCl के लिए है। तो pH = -log 2 × 10⁻², राइट। ये क्या आ जाएगा, -log 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 log 10। अब ये जो है -log 2 वैल्यू 0.3 माइनस ये 2 आ जाएगा, राइट। 2 - 0.3 आ जाएगा। तो 2 - 0.3 जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.7 जो है आंसर आ जाएगा इसके लिए, बी पार्ट। अब क्वेश्चन 29 जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, तो ये एक वीक बेस है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेगा। pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन। आप देखिए इसके लिए हमने pH कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप जो है इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, POH, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3 आ जाएगा, राइट। pOH 3। जब आप pH कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास जो है 11 आ जाएगा आंसर, राइट। किस तरीके से, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 × 10⁻³ जो फार्मूला में वैल्यू रखेंगे pH = -log कंसनट्रेशन 10⁻³ तो ये आ जाएगा माइनस में -3 log में 10, तो ये आ जाएगा सिंपली 3। तो आपको सबसे पहले आपको POH फाइंड करना है, ठीक है, POH क्योंकि ये बेस है तो pH जो है फाइंड करेंगे वो 3 आएगा। फिर pH कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 14 - 3 दैट इज़ 11, फिर आपको 11 आंसर रहेगा इसका, राइट। क्वेश्चन 30 जो है यहाँ पे भी सॉल्व किया है, राइट। पहले pOH कैलकुलेट किया जो कि 3 आया है, फिर फाइनली pH जो कैलकुलेट करके है दैट इज़ 11 वैल्यू जो है रहा है pH का यहाँ पे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।